मुन्ना सा चोर पकड़ लिया। अरे छोल के ना। क्या छोल के ना? ये पिंडी वाली उर्दू है। इन पगडंडियों पे चलाना पड़ रहा है। शैतान नहीं, सॉरी शयान। अच्छा शायद शहर में ऐसे बच्चे उठते हैं। नहीं कहा यार, सुबह आपको बच्चा देखने को भी नहीं मिलता। अच्छा। एक बंदा इस साइड पे, दूसरा बंदा उस साइड पे। कैमरा के पीछे चले जाओ आप। लोग बदल गए, कल्चर बदल चुके हैं, बहुत सारी चीज़ें बदल चुकी हैं। गांव पहुंचा तो मगरिब हो चुकी थी, लोग घरों में जा चुके थे। मैं, नीली और एक सीधी सड़क मुझे अपने गांव ले गई। सफरी थकावट के बाद अव्वलीन काम बॉडी में पानी का लेवल अप करना, खाना खाना और सो जाना था। बस फिर ऐसा ही हुआ, पुरसकून सोया और सुबह हो गई। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। कल मैंने कल्चर की बात की थी यहाँ पे, रस्म व रिवाज की। तो जो ट्राउज़र था, जो शर्ट और जैकेट वगैरह चेंज होके और वापस अपनी ट्रेडिशनल ड्रेस में आ चुका हूँ। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। गांव देहातों की ये बहुत खूबसूरत बात होती है कि यहाँ पे लोग अर्ली सो जाते हैं और अर्ली फिर उठते हैं। तो रात को बहुत टाइम से सोया, खूब नींद ली, बहुत ही फ्रेश उठा यहाँ पे। और अल्हम्दुलिल्लाह आज के दिन से रिलेटेड जो एक्टिविटीज़ हैं उसको भी इंशाल्लाह मीट करना है। तो मिलते हैं आज के व्लॉग में, आपसे जुड़े रहिए। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग अब्दुल नजीर, कैसे हो? ठीक ठाक, खैरियत है अल्हम्दुलिल्लाह। करम आप सुनाएं। क्या चल रहा है अभी? बस में शौक हो रहा है। और सुन्नत है। सुबह कितने बजे उठ गए थे? सुबह तो 4 बजे। 4 बजे। गांव देहात की एक बहुत ही खूबसूरत बात कि सुबह सवेरे लोग उठ जाते हैं। 4 बजे उठ गए थे, ठीक है। नमाज वगैरह पढ़ लिया? हाँ जी, गुड माशाल्लाह। मैं तो यहाँ पे आया, थोड़ी बहुत रिकॉर्डिंग भी की और आपका पूछा तो शायद आप बाहर ही थे फिर। वो सामने भाई साहब दरख्त के नीचे, वो पता नहीं किसी को नाश्ता खिला के जा रहे हैं या खिलाने ले जा रहे हैं। ये भाई साहब ने उनको बोला कि आ जाओ मेरे साथ नाश्ता कर लो, और वो उन्होंने कहा मैं जा रहा हूँ। अब भाई साहब आप जा तो रहे, वो तो हमें ही पता है, वो चल के जा रहे हैं। अरे वाह, इन पगडंडियों पे चलाना पड़ रहा है। नीली कभी हाईवेज पे तो कभी कहाँ तो कभी कहाँ, आज पगडंडी पे। आ जाओ मेरा भाई, आ जाओ बैठ जाओ। हाँ, मैंने तुम्हें ना ड्रॉप करना है स्कूल, ठीक है? बैठ गए हो? अच्छा ठीक है। इनको स्कूल की जल्दी थी, देर हो रही थी। मैंने कहा आ जाओ, तो मैं नीली पे ले जाता हूँ। हाँ जी जी हो रही है, चल रही है रिकॉर्डिंग, कैमरा ऑन है। और ये हो जाएगा गांव में छोटा मोटा मोटो ब्लॉग। और सुबह सवेरे शायद नीली का आज तक मैंने अभी तक इतना सवेरे सवेरे मोटो ब्लॉग नहीं बनाया। जब कल मैं अपने विलेज में पहुंचा ना, तो डायरेक्टली मुझे एक जगह पे सैंड के साथ एक्सपीरियंस हुआ। और सैंड में यानी रेत में चलाने का बिल्कुल ऐसे है जैसे आप स्नो के ऊपर चलाते हो। अभी भी सेम एक थोड़ी सी जगह मुझे रेत मिली और उसमें मैं चला रहा था। वैसे ट्रैक्स थे उसमें, लेकिन बिल्कुल ऐसा था जैसे मैं स्नो पे चला रहा हूँ। स्पेशली सैंड पे आपको फ्रंट का जो टायर है वो थोड़ा बहुत आपको हिलता हुआ मिलेगा। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट काम जो कि करना बहुत ज़रूरी है, अपने हमारे गांव के कबीले के कब्रिस्तान की हाज़िरी। तो यहाँ हाज़िरी भी लगाते हैं, तो चलते हैं। बहुत हमारे जो ज़िंदा थे ज़मीन के ऊपर चलने वाले अब यहाँ आ चुके हैं। एक और गांव आबाद कर लिया है इन लोगों ने यहाँ पे। अस्सलाम वालेकुम या अहलुल कुबूर। ये लो भैया, अब्दुल नज़ीर भाई आपका स्कूल भी पहुँच आया है, ठीक है? ये हैं वो रेतीले रास्ते। वैसे ये ज़्यादा रेतीले तो नहीं है, थोड़े बहुत हार्ड है, लेकिन यहाँ पे एक एडवर्स जो इसके उलट एक इशू हो रहा है। अरे छक्का आ गया एक मेरी तरफ। वो एक इशू ये है कि बाइक में मैंने जो टायर्स में हवा भरी है वो बिल्कुल फुल चल रही है, और यहाँ पे रेत भी है, तो टायर फ्रंट वाला बिल्कुल यूँ स्टक होके और स्किड करता है। हेलो बकरियो, तुम कहाँ जा रही हो? स्कूल?
अच्छा एनीवेज़ यहाँ पे मुझे एक काम है, एक बंदे से मिलना है। ये देखें यहाँ पे व्हीलिंग नहीं होगी तो क्या होगी, ये चेक करेंगे ऐसे। तो अटेंशन मुझे स्नो में लगानी पड़ती थी उसमें चलाते वक्त, वही सेम अटेंशन यहाँ पे भी रिक्वायर्ड है। लेकिन अब मुझे क्या रिक्वायर्ड है, मुझे अब पावर रिक्वायर्ड है। बिकॉज जो स्टीप ऊपर की तरफ है उसके लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा पावर वाली गियर चाहिए। दुआए मग़फ़िरत जो है वो हो चुकी हैं और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और बहुत सारे लोगों से मिला तो सुबह सवेरे उठने का यही एक बहुत बड़ा फ़ायदा है कि आप सुबह सवेरे बहुत सारे काम जो है निपटा लेते हैं। इवन अभी 10 बज रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी सारी मीटिंग्स हुई। और वैसे वहाँ पे एक बात चल पड़ी बटेर से रिलेटेड। जी हाँ, बटेर से रिलेटेड कि अब बटेर बहुत कम आते हैं हमारी तरफ। पहली बार सुना कि बटेर की फ़ाइट भी होती है और जायके में तो लाजवाब है ही। हाँ, बचपन में 1-2 बार वैसे मैंने भी शिकार किए थे। हमारे बचपन में भी कुछ ऐसी फसल हुआ करती तो कज़न वगैरह कहते चलो बटेरे पकड़ते हैं चलते हैं। तो बिल्कुल स्पेशली इस तरह यानी जो एंड होता था फसल का, उसमें यानी यहाँ से वहाँ तक वो नेट लगा दी जाती थी और एक बंदा इस साइड पे दूसरा बंदा उस साइड पे, तो वो रस्सी पकड़ के और एक मखसूस वो आवाज़ वो निकालते थे और इस तरह वो जो बटेर जो थे वो चल चल के तो जब एंड पे आके उड़ने लगते थे तो वो इस नेट में यहाँ पे फंस जाते थे। तो आज वो बचपन की एक याद वो भी अपने गांव के साथ ताज़ा हुई। तो गांव में जो रहायशी हैं वो बहुत कम रह गए हैं, ज़्यादातर आउट ऑफ विलेज चले गए हैं। कुछ लोग इस्लामाबाद, कुछ लोग पेशावर में। तो अब जो मामूल के बस थोड़े बहुत कुछ लोग हैं वो रह गए और हैं भी, बस उनको एक आध को देख पाता हूँ, उनसे गपशप दुआ सलाम हो जाती है। और जो काम थे, मेरा प्लान था कि मैं आज भी रात को रुकूं अपने गांव में, लेकिन इस तरह कुछ सीन नहीं बन रहा। काम अल्हम्दुलिल्लाह सारे हो गए, ख़त्म हैं। तो अब जितना भी ये टाइम को यूटिलाइज़ किया जाए, आप लोग देख सकते हैं। इसके साथ भी बड़ी बचपन की याद है कि इसको तोड़ के यहाँ से, और ये जो आप इसमें देख रहे हैं ये दाने बीज वगैरह, ये इसमें से निकाल के और चीनी के साथ मिक्स करके तो ये खाते थे हम। ये बाजरा की जो फसल है उसकी कटाई हो चुकी है और यहाँ पे मुझे एक उधेड़ उम्र की खातून मिली मेरे गांव की, उनसे मैं मिला तो उन्होंने कहा ये मैं इसे तोड़ रही हूँ तो किसी दिन यहाँ पे एक थ्रेशर वाले आ जाएंगे। जिस तरह के आप वो सामने ज़मीन में भी देख सकते हैं, यहाँ पे भी है। और अगर मैं यहाँ पे दिखाऊँ आप लोगों को तो इस ज़मीन में भी ये देखें कुछ कटाई हो चुकी है। मालूमात ये है क्योंकि बाजरा की जो फसल है ये तो कट चुकी है ना, तो ये जो इन्फॉर्मेशन मैंने मज़ीद ली कि अभी आगे आने वाली फसल कौन सी होगी, बताया गया कि बाजरा के बाद अगर बारिशें होती हैं तो फिर गंदम और मकई की फसल भी आएगी। क्योंकि हमारा करक का जो ज़िला है यहाँ पे आपको बारानी ही है और बारिश होती है तो आपको फसल मिल जाती है। नहरी निज़ाम तो यहाँ पे है नहीं, इस तरह पानी का कोई सिस्टम नहीं है। तो अब डिपेंड कर रहा है, बारिश अच्छी होगी तो फसलें अच्छी होंगी, बारिश नहीं होगी तो फिर वही इन रिटर्न कह रहे हैं कि बाजरे उगाएंगे। एक अल्लाह का बंदा मुझे मिला, इनसे मैंने कहा मेरा कैमरा जो है थोड़ा सा होल्ड करें आप मेरे लिए, और ये डेमो भी देंगे। और इन्होंने कहा मैं आना चाहता हूँ व्लॉग में। मैंने कहा ऐसे क्या अच्छी बात हो सकती है व्लॉग में, मैं कैमरा ही होल्ड करें। बता दें अपना नाम। तिहाम अहमद मेरा नाम है। तिहाम अहमद। पढ़ते कहाँ हो? मैं पिंडी में। अभी क्लास नहीं बतानी क्योंकि मैंने पूछा नहीं है, तो इनसे पूछते हैं आप। मैं 8th क्लास में पढ़ता हूँ। इसको क्या कहते हैं तिहाम? इसको हमारे पश्तो में तो बाजरा के, उर्दू में भी बाजरा ही कहते हैं। मैंने आपको बुलाया था कि कैमरा पकड़ेंगे मैं बात करूंगा, तो कैमरा तो मैंने पकड़ा है, आप बात कर रहे हो, तो अभी आप कैमरा पकड़ो इस तरह से, ठीक है? कैमरा के पीछे चले जाओ आप। ये क्या आ गया? वही है, लोग बदल गए, कल्चर बदल चुके हैं, बहुत सारी चीज़ें बदल चुकी हैं, लेकिन नेचर एट इट्स बेस्ट अभी तक वही का वही है। खाला जी ने मेरे लिए सारे साफ़ किए हैं, ठीक है, मसल के, तो मैंने ये तिहाम को दे दिए, आप ज़रा पकड़ लें। और वैसे तिहाम जो है ना, इन्होंने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया, आप भी कर दो। अभी मेरे साथ कैमरा वर्क किया। तिहाम दिखाओ। ये आधा इनको दिया मैंने और आधा मेरे पास, रवि ये बच्चा ना इनसे मांगा है, मुझे दो पता नहीं इन दोनों का आपस में मामला क्या होता है। ये जी उसका भी हाफ हो गया। चले, बचपन में जिस फसल की जो भी चीज़ अच्छी लगती थी तोड़ के ले जाया करते थे, लेकिन अभी पूछने में बताया गया कि कज़न ने फसल उगाई है। उनसे राब्ता किया तो उन्होंने जवाब में कहा, ओ भाई साहब, पूछने की ज़रूरत ही क्या है, सारी फसल ही ले जाए। शहद की मक्खी कितनी मेहनत कर करके रस चुनती है और फिर शहद बनाती है। थैंक यू, बाय, गुड बाय, चलता हूँ। नाम बता दो अपना।
सारे क्या सारे आप कशान हाथ तो मिला लिया ना? यस मिला लिया, प्रूफ है। आपका नाम? आमिर आपका? अबदार। बड़ा शरारती बच्चा है ये। शयान शैतान नहीं, सॉरी शयान। शयान अच्छा शयान, शयान ठीक है ठीक है। अपने विलेज के नाम बस इतना ही टाइम, और अब मैं भी निकल जाऊंगा पेशावर की तरफ। बस बाइक वहाँ से कलेक्ट करनी है जहाँ पे पार्क की थी, और फिर मुझे निकल जाना। हाँ मुझे मिल चुके हैं बाजरा भी, वो भी साथ में लेता हुआ निकल पड़ूंगा। उम्मीद करता हूँ आज का व्लॉग आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कर दें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं किसी और व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखें। टेक केयर, गुड बाय, मां सलामा एंड बूम।